जे तिलकं समर्पयामि यक्षदान पुष्पं च पुष्पमाल्याम् ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपं च दीपम् ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरुषं स्थाप्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो देवौ समवर्तत बुद्भ्यां भो मृदिशा श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते याचमनीयं जलं प्राणैः स्वाहा व्यानैः सौदानि सुषमानि स्वपानैः स्वाहा मध्य मध्यपानि उत्तरावोष्णं माचमनीयं जलं समर्पयामि मुखवासार्थिताम्बूलपुङ्गी फलं समर्पयामि प्रसन्नार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हरि ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सवोमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भाव्यं उतामृतवशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाद्भूतानि त्रिवादस्यामृतं दिवि त्रिपार्धोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामतशासनान् शनेयभि ततो विराडजाय तद्विराजो यधिपुरुषः सजातो यत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः हरिः ओम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः जय रघुनंदन है सतवंदन भाल पे चंदन के छवि नारे सेया के कंत प्रभु हनुमंत कृपा करे के सुधि लीजय हमारे भक्तों की कामना पूर्ण करे तो आज हमारे भी आए है बारे राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांच समर्पयामि ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गंगा मैया की बेणी माधव भगवान की तीर्थराज प्रयाग की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महेशाश्रम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे श्रियशशाङ्कवहिनैनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे देवजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् प्रणवं पवनकुमार खलदल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। संत समाज की जय। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई करे हो कृपा गुरुदेव के नाई करहु कृपा गुरु देव की नाई पवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही जो नहीं होय तात तुम पाही मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हरे नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री सीताराम अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार परात्पर पार ब्रह्म करुणालय वरुणालय अखिलेश्वर जगदीश्वर परमेश्वर आकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र के पवित्र चरित्र का श्रवण करने के लिए उद्धत इस पुनीत पावन प्रयाग तीर्थ में उपस्थित देवगण किन्नर गंधर्वगण मुक्त विमुक्त यति समाज भक्त समाज मात्र शक्ति आइए नित्यानंद के चरणों में अपने भाविक प्रेम को विसर्जित करते हुए भगवत चरणारविंद का भक्त बनने का प्रयत्न करें। जगत परिवर्तनशील है, प्रयत्न ही हमारा अधिकार है। इस परिवर्तनशील जगत में सिर्फ हम प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी सब प्रभु के हवाले कर दीजिए, क्योंकि वही है सोई जो राम रच राखा। होना तो वही है जो हम अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपना प्रारब्ध लिखा के आए हैं। भगवान शिव विवाह के उपरांत बहुत दिन तक पत्नी धर्म का पालन करते रहे। पत्नी जैसे पत्नी के लिए पति धर्म है, वैसे पति के लिए भी पत्नी धर्म है। दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हमारी आपकी गाड़ी गृहस्थ में 4 पहिए की है। 2 पहिया अगर किसी कारणवश भ्रष्ट हो गई तो 2 पहिए पर गाड़ी को चलाया जा सकता है, लेकिन 4 भ्रष्ट हो गए तो फिर उसको धक्का मार के भी चलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रतिष्ठा का, एक दूसरे के आकांक्षाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इसी निमित्त अखंड तपस्या से प्राप्त करने वाली अविनाशी पति के रूप में शिव को माता पार्वती को कहीं महसूस न हो कि मेरे पूर्व जन्म के अपराधों के कारण शिव जी हमें तनिक कम प्यार करते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के घटनाओं को भुलाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अत्यधिक प्रेम किया। उनके इच्छा के अनुसार ही भ्रमण करते रहे। आनंद विभोर होकर के गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। ऐसे शिव अभोगी हैं, शिव भोगता नहीं है। पार्वती के मैल से, शरीर के मैल से गणेश की उत्पत्ति हुई। एक बार मां भगवती स्नान के लिए गई। गौरी कुंड में स्नान कर रही थी। जया विजया नाम की सहेलियां भी विवाह के बाद साथ में आई थी सेवा के लिए।
उनके रहते हुए भी पार्वती जी को आशंका हो गया कि अन्य पुरुष तो यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन शिव जी का कोई ठिकाना कब धमक पड़े। इसलिए पार्वती जी देह मलते हुए विचार किया, तो शरीर का जो मैल छूटा था उसका पिंडी बनाया और बाहर स्थापित कर दिया दरवाजे पर। देवी है, आदिशक्ति है, तो दृष्टिमात्र के प्रकार से एक सुंदर स्वरूप बालक प्रकट हुआ। आगे चल के उसी बालक का नाम गणेश पड़ा। पहला नाम उनका गणपति है। आज से तू मेरा गण है, मेरा प्रहरी है, मेरे आज्ञा के बिना किसी को अंदर आने नहीं देना। ऐसा कहकर के मां स्नान करने लगी। भगवान शिव आए तो गणेश जी ने, गणपति ने रोक दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद से जब जाने नहीं दिया, तो भगवान शिव और गणेश में युद्ध हुआ। युद्ध में भी शक्ति से उत्पन्न गणपति ने भगवान शिव को परास्त कर दिया। तब भगवान कुपित होकर के अपने प्रलय त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। ये घटनाएं जहां तक सर्वविदित है, तब भगवान शिव को देवताओं ने, माता पार्वती कुपित हो गई, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, मेरे अंश से उत्पन्न है ये। तब नारायण के परामर्श से गज बच्चा देते हुए उस हथनी का, जैसे दक्ष के लिए बकरे का सर काटा गया, उनके लिए गज का सर काटा गया और सर काट के जोड़ा गया। तब से उनका नाम गजानन पड़ गया। क्योंकि शिव भोगता नहीं है, तो पुत्र होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नारायण भोगता नहीं है, इसलिए वहां संतान ही नहीं है। भगवान शिव गुफा में पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, आनंद विहार होके नृत्य कर रहे थे। तारकसुर के भय से देवता, विवाह होने के बाद से भी हमारे दुखों का कल्याण नहीं हो रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा है, तो देवता दरवाजे पर के जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहे थे। देवताओं के क्रंदन से द्रवित होकर के भगवान भूत भावन बाहर आए, आकर के बोले, मैं भोगता नहीं हूं, तुम जानते हो तो संतान होना असंभव है, इसलिए तुम हमारा अंश ले लो, उसको जो बनाना है बना दो। अब शिव का तेज कौन धारण कर सकता है? भगवान ने अपने आंखों से अपना तेज प्रकट किया। देवताओं ने अग्नि देवता को आगे किया, तो अग्नि देवता ने भगवान शिव का तेज बयान किया, लेकिन उस तेज से स्वयं अग्नि भी जलवंत हो गए, जलने लगे। तो लौटते पलटते नदी तालाब में अपने आप को भिगोते भागते भागते इसी प्रयाग में आए। अब प्रयाग में भी, संगम में भी उनका तपित अग्नि शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने वमन किया। अब वमन किया तो अग्नि के रूप में प्रकट हो रहा था तेज। उधर 7 और सप्तऋषियों की पत्नियां आ रही थी। अग्नि जलते हुए देखा तो माघ में ठंडी होता है, सोचे ताप लें। अरुंधति ने कहा कि ये जलवत अग्नि नहीं दिखाई देती, ये तो विकृत अग्नि दिखाई देती है, कहीं इससे तुम श्रापित न हो जाओ, इसलिए न तापो। तो अरुंधति तो चल दी, लेकिन 6 ऋषियों की पत्नियों ने अग्नि का जैसे धाप लिया, तो शिव जी का अंश उनके अंदर प्रवेश कर गया।
अब ऋषियों में खलबली मच गई कि प्रयाग के माघ मास में अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के कल्पवास करने वाली पत्नियों को गर्भ कहां से हो गया। तब वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो बताया। तब उन्होंने ऋषियों ने अपने पत्नियों को इसी संगम में उल्टा किया वृक्ष के छाया में, और उस अंश को मन बाहर निकाला और एक पत्ते पर रख करके दहवा दिया। वो दहते जा रहा था तो दहते दहते जब बक्सर से दूसरे विभाजित हुआ तो बक्सर के क्षेत्र में सरकंडे के वन में विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। वहां जाते जाते वो बालक का स्वरूप खड़ानन का स्वरूप धारण कर लिया था। जब बालक ने ऋषि को देखा तो उसने कहा हमारा नामकरण करो। तो विश्वामित्र ने कहा कि अहम नैव ब्राह्मण, नामकरण तो ब्राह्मण करता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो खड़ानन ने कहा तो ब्राह्मणा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति ब्राह्मणों के अंश से हुआ है। नारायण, ये भी एक बहुत विचित्र कहानी है। गाधी की कन्या ऋचि ऋषि को ब्याही गई। 60,000 वर्ष के आयु में ऋचि ने गाधी के कन्या कौशिकी को मांग लिया ब्याह के लिए। तो उसमें शर्त था, चंद्रवंशी लोगों का और सूर्यवंशियों में एक अंतर है। सूर्यवंशी दहेज लेते हैं, लड़के का दहेज लेते हैं, और चंद्रवंशी लड़की का दहेज लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रवंशीय लड़की से, लड़के वाले से लेते हैं तब ब्याह करते हैं। तो गाधी के पत्नी ने कहा कि हमें तुमसे कुछ चाहिए तभी कन्या दे सकते हैं, हमारी कुल परंपरा है। ऋचि ने कहा क्या चाहिए? बोले हमारे घर में कन्या ही है, एक ही कन्या है, पुत्र नहीं है, तो हमें एक पुत्र चाहिए। तो ऋचि ने सुकृति दी, तब कन्या ब्याह गई। और ऋचि ने अपने दोनों नेत्रों से तेज प्रकट किया। दक्षिण भाग से ब्राह्मणों का तेज और वाम भाग से क्षत्रियों का तेज, और कौशिकी के हाथ में रखा अपनी पत्नी के, जाओ अपने माँ को ये अपने माँ को दे देना, एक स्वयं खा लेना। और जब कौशिकी ले गई तो माँ ने वो सोचा अपने लिए कुछ अच्छा दिया होगा, इसीलिए उसको बदल दिया। तो क्षत्रियों के अंश को कौशिकी ने धारण किया और ब्राह्मणों के अंश को उसकी मां ने धारण किया, जिससे विश्वामित्र की उत्पत्ति हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए खड़ानन ने कहा तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्म ऋषि बनने योग्य हो, इसीलिए मेरा नामकरण करो। तो तुम्हारा 6 मुख है, इसीलिए 6 नाम विश्वामित्र जी ने रखा। कार्तिकेय, कार्तिक का महीना तो कार्तिकेय रखा, खड़ानन रखा, अन्य बहुत से नाम हैं। इस प्रकार महाराज इसी प्रयाग से खड़ानन की उत्पत्ति हुई है। अब स्थिति है कि देवताओं ने, उसी खड़ानन ने तारकासुर का वध किया और देवताओं के सेनापति बनाए गए। भगवान शिव आनंद विभोर होकर के बहुत दिन तक पत्नी के लिए करते रहे। एक दिन एकाकी उनके मन में आया कि मेरे जैसे विरक्त संसार के माया में पड़ करके अपने समय को खोज रहा है, इसलिए अब गृहस्थी का त्याग, अब मैं भगवान श्री राघव का सुमिरन करूंगा, भजन करूंगा। पहुंच गए कैलाश के उतंग तल पर, सबसे ऊंचे स्थान पर, बट वृक्ष के नीचे। बट के नीचे आसन करके बैठे हैं कैलाशपति, तो श्री रामचंद्र के अमर कथा को पूछती माता पार्वती।
माता पार्वती आई, भगवान भोलेनाथ के समाधिष्ट ध्यानस्थ भोलेनाथ के चरणों में दंडवत किया, घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु पूर्व जन्म का संशय आज भी हमें व्यथित किसी न किसी कोने में व्याप्त है, इसलिए कृपा करके हमें उस संशय से मुक्ति दिलाए। वही संशय ब्रह्म जो व्यापक विरजयज अकलयनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। हे प्रभु, सुनते हैं ब्रह्म अखंड है, अछेद है, अभेद है, अद्वैत है, अविनाशी है, उसे शरीर धारण करने की जरूरत क्या है? भगवान शिव से 6 प्रश्न किया माता पार्वती ने। भागवत में भी सनकादिकों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया। संशय के 6 ही मार्ग हैं जो पूरे समाज को व्यथित करते हैं, पूरे समाज को। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, राम के चरित्र को जो कथा मान के सुनता है वो भ्रम से निकल नहीं पाता, कि जीवन की प्रत्येक कथाओं में भ्रम उत्पन्न होता है। परमात्मा जब सगुण साकार रूप लेता है और जब आचरण करता है तो इतनी सीमित दायरे में आ जाता है जो ब्रह्म को प्रमाणित ही नहीं करते। जैसे भागवत में ब्रह्मा को ही ब्रह्म हो गया कि कृष्ण ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म, ये कृष्ण ब्रह्म नहीं है। जब वो ग्वालों के जूठा खा रहे थे, एक तो ग्वाल का मुख ही चाट रहे थे, ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता। ब्रह्म सब कुछ कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, त्रिपादत्त कर्मों का अधिष्ठाता है परमात्मा। उसको जानने के लिए उसके प्रति समर्पित होना जरूरी। जे जानहि जेहि देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होय जाए। जे जानहि जेहि देह जनाए, जानत तुमहि तुमहि होय जाए। जे जाने जेहि देहु जनाए, जे जाने देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होय जाए। जानत तुमहि तुमहि होय जाए। नारायण जे जाने जेहि देव जनाई। भगवान शिव कहते हैं कि राम कथा सुंदर सुखदैनी, अगहरनी वैकुंठ नसैनी। राम का चरित्र कथा नहीं, ये तो समस्त जन्मों का अघ पाप हरने वाली और मुक्ति देने वाली प्रसंग है। इसलिए राम को जानना है, राम के चरित्र को समझना है, तो उनके चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, उनके चरणों में से प्रेम करना पड़ेगा। अपने चित्त को राम के चरण में समर्पित। जो प्रेम हम संसार से करते हैं, थोड़ा देर के लिए वो प्रेम परमात्मा से, राम से करके देखो। संतों ने तो कहा है कि कभी राम से लो लगा करके देखो,
कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना कर तो देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना कर तो देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा कर तो देखो, सुनेंगे तुम्हारी वो मन की व्यथाएं, 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 कभी उनसे दुखड़ा सुना करके देखो, कभी मुझसे दुखड़ा सुना करके देखो, कभी राम से लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना कर तो देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी राम से लो लगा कर तो देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, नारायण कभी भगवान से प्रेम करके देखने का प्रयत्न करो। वो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का सराबोर स्वरूप है। वो प्रेम का प्रतिकार नहीं करता, प्रेम को स्वीकार करता है।